ये जो जिक्री भजन प्रतियोगिता आप लोग सुन रहे हैं, परम पूज स्वर्गीय सांवलिया राम जी की ये 17वीं पुण्यतिथि पर जिक्री भजनों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है देशवाल यूट्यूब चैनल कठुमर अलवर राजस्थान से, और जिसके गायक हैं मास्टर तेज सिंह ईश्वर अलवर राजस्थान से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई सुरेंद्र कुंतल, नंगला पछद्रा, पैर पर जो अपनी मीठी मीठी तान दे रहे हैं भाई मुरारी लाल कुंतल, नंगला देविया, गोवर्धन उत्तर प्रदेश। लीजिए और सुनिए। एक बार पुनः निवेदन करेंगे, जो सज्जन इधर उधर खड़े नजर आ रहे हैं उनसे बैठ जाए तो बहुत अति कृपा होगी। हर इंसान की जो इच्छाएं होती हैं, अच्छी अच्छी इच्छाएं होती हैं, सर्वप्रथम इच्छा यही होती है कि मेरे लिए अच्छा गुरु मिले जिससे कि मेरी मुक्ति हो। लेकिन विवेकियों ने लिखा जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं। पहला गुरु किसको कहा है? भाई सुरेंद्र जी। पहला गुरु माने तो माने अपनी मात को, जाने तो कुचलना और बोलना सिखायो है। कम दूर से बोल लेंगे। दूजा गुरु माने तो माने अपने बाप को, जीवन को सबरो तो कु पाठ पढ़ायो है। गुरु गुरु कहे सारी दुनिया में घूम लियो। गुरु गुरु कहे सारी दुनिया में घूम लियो। फिर भी गुरु तेन नकली बनायो है। असली गुरु तेरे घट में विराज रहो। जाकू तू आज तक खोज नहीं पायो है। आइएगा, जिकड़ी की जो मेन धुरी होती है, जिकड़ी को जन्म देने वाली जिकड़ी की मां होती है साखी। और साखी श्रोताओं, अधिकतर हम आध्यात्मिक सुनाते हैं। सुरेंद्र जी, साखी के बोल। इकली छोड़ी चलो बेदर्दी, जब वे प्राण इस काया से निकल के जाते हैं तो ये काया रो रो के निवेदन कर रही है, हो और इकली
ये कंचना दे हरे रोई रोई के अरे काया कह रहा जाऊंगी क्या हो तो मैं ना माटी में मिल जाऊंगी त्याग रहो ने ओ त्याग रहो ने त्याग रहो ने रे इसी क्रम में ये 50 रुपए से सम्मान कर रहे हैं और हमारे कलाकारों का भी आदरणीय ओम प्रकाश जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 101 रुपए का पुरस्कार गंगा सिंह ठेकेदार जी की तरफ से और 101 रुपए का पुरस्कार भाई वीरेंद्र सिंह नंगला गुलाबी वालों की तरफ से और 50 रुपए का पुरस्कार हेमंत पारासर जी की तरफ से। अब तक ने मेरा संग निभायो भारी तेने मुंह पे लाड़ी लड़ायो घर के ख्वार करेंगे मेरी माटी। 100 रुपए का पुरस्कार अच्छा आदरणीय किशन सिंह जी थानेदार साहब उनकी तरफ से आशीर्वाद स्वरूप भैया जी घर के ख्वार करेंगे मेरी माटी तुरंत मंगाएंगे कफना काठी बेटा बात सुनी नहीं मेरी। देशवाल जी क्या बात है। ये 51 रुपए का पुरस्कार राजा भैया की तरफ से ठेकेदार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओ 51 रुपए का पुरस्कार मोतीराम जी की तरफ से सुरेंद्र जी घर के ख्वार करेंगे मेरी माटी तुरंत मंगाएंगे कफना काठी बेटा बात सुने नाई मेरी छोरा बात सुने नाई मेरी है जाऊंगी तुरंत राख की ढेरी नाई सगी सपने की माया क्या नाई सगी सपने की माया हिलकी देके रोए गई है काया। 50 रुपए का पुरस्कार अंकल जी की तरफ से और सुरेंद्र जी 100 रुपए का आशीर्वाद हरि नारायण शर्मा गामड़ी निवासी आशीर्वाद की कामना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक शब्द आप लोग आध्यात्मिक सुन रहे हैं।
बड़े भ्राता श्री धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर, आज्ञा लेकर शिकार खेलने के वास्ते बियाबान जंगल की तरफ चले गए। शिकार की खोज कर रहे हैं, मगर कहीं पर कोई शिकार नहीं मिलती है। तो वो कुंती पुत्र अर्जुन आगे की तरफ बढ़ गए। क्या देखा? एक सरोवर के किनारे हीरा मोतियों से जड़ित सुंदर सा कंगन मिल गया। कंगन को उठाया, निहारा, परखा, जांचा और देखा। कंगन लिए उठाए, पार्थ ने जामे जड़रे रतन सितारे हैं, और ऐसा कंगन कबहू ना देखो, कंगन के काम करारे हैं। लेके कंगन चल दियो अर्जुन, लौट महल में आयो और आके द्रौपदी को कंगन कहायो। रानी द्रौपदी के लिए अर्जुन ने कंगन को थमा दिया, दे दिया। रानी द्रौपदी ने पूछा, स्वामी इतना सुंदर कंगन कहां मिला आपके लिए? अर्जुन ने कहा, भार्या ये कंगन मेरे लिए एक सरोवर के किनारे पर मिला। एक ही कंगन है? हाँ, कंगन का जोड़ा तो होना चाहिए। और बोली, क्या? या कंगन को वो कुछ जोड़ा ला दे। द्रौपदी ने बचन उच्चारा, मैं एकली रतों में 5 जने रे, ये कामना तुमको भारो, अरहरा कामना तुमको भारो। या कंगन का भाई मेरे नेताजी की तरफ से सुरेंद्र जी। पैरनहारी कैसी होगी जब कंगन तनो प्यारो, प्यारो। अरे कंगन चाहिए हर हालत के, लखनियों पर के बार सुरेंद्र, लखनियों पर के बारो। रानी द्रौपदी ने कहा, मेरे लिए इस कंगन का जोड़ा चाहिए। अर्थ में लिखा, द्रौपदी की जब बात सुनी तो फिर कहा, युधिष्ठिर बानी है, सोच समझ के बोलना, तू इन पंडन की पटरानी है। चीज मांग ले, तू बेशक हक दे, हर बात में मत अजमावे। रानी मत तू तिरिया जाल रचावे। कभी कंगन मांगती है, कभी फूल मांगती है, तेरा कोई पता नहीं चल रहा है। हम तेरे लिए कंगन का जोड़ा कताब नहीं लाएंगे। कंगन नहीं लाओगे? नहीं। 5 पांडवों से पूछ रही है, क्रम से पूछ रही है। पहले किसको पूछा? सुरेंद्र जी। चार बादना, चार बादना और द्रौपदी ने रपंडा पूछे नकुल सह देव युधिष्ठिर, हो अर्जुन नकुल सह देव युधिष्ठिर,
सम्मान कर रहे हैं आदरणीय सुरेंद्र पारासर जी, नंगला परशुराम वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मन में दुखी भैया पांचाली, मन में दुखी, अरे डरबो तो टप टप आंसू रहिएगा। श्रोता, रानी द्रौपदी ने नकुल से पूछा, सहदेव से पूछा, अर्जुन से पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा मेरे लिए इस कंगन का जोड़ा चाहिए, सबने इनकार कर दिया। अब श्रोताओ, शेष कौन रह गए? सरपंच साहब, शेष कौन रह गए? शेष रह गए बलि भीम। मिनट 5 है, कोई बात नहीं। बलि भीम के पास पहुंच गई। बलि भीम ने देखा पांचाली ये तेरे द्रग्नों में अशुभ की धारा, कोई सबब, कोई वजह? हाँ, रोने का कारण बताती हूं ना। सुन भीमसेन बलवान, द्रौपदी बोली बानी है, बोलत में कांपे ओट द्रगन दिया पहरा पानी है। सुन लीजिए, ध्यान दिए भीमा सुन लीजिए, मैं लेके आई आस, आस मेरी पूरी कर दीजिए। बलि भीम ने कहा तू क्या आशा लेकर आई है? मेरे और भाइयों से नहीं पूछा? हाँ, चार तो नाट गए मोते, चार तो नाट गए मोते, मेरे दिल में बड़ा मलाल का दुखड़ा रो रही हूं तोते। मलाल? क्या मलाल है? हिंदी बोल सुरेंद्र। तू इतना भरजन बहाती जाओ, रानी द्रौपदी कह रही है बलि भीम से, तू इतना भरजन बहाती जाओ, या कंगन के संग को भीमा कंगना ला दी जाओ। कंगन का जोड़ा चाहिए, बस छोटी सी बात को मेरे पास में लेकर आइए। सुन, मैं मिटाए दूंगा समय समापन की ओर मिनट 4 है। मिटाए दूंगा और तेरे सभी रोड़ा, और मिलाए दूं या कंगन को, मिलाए दूं कंगन को जोड़ा, मिटा दूंगा। अब भाई मैं बनकू जाऊंगा, ना लौटू खाली हाथ, हाथ को तो कंगन लाऊंगा। ये जिगड़ी की उड़ान की तर्ज बता रहा हूं। रविंद्र जैन ने गाई इस तर्ज को, टीवी पर सुना होगा रामायण में, जब राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष का वनवास चले गए और ननिहाल से आते हैं भरत। भरत ने कहा मां कैकेयी, ओ मां, मेरे भ्राता श्री मुझे नजर नहीं पड़ रहे हैं, कहां है श्री राम जी, कहां है मेरी माता श्री? कैकेयी मुस्कुरा के बोली बेटा भरत, तेरे पिता पर मेरे 2 वरदान थे, ध्यान से सुनना। पहला वरदान तो भरत मैंने ये मांगा तेरे लिए अयोध्या का राज तिलक। दूसरा वरदान राम के लिए
14 वर्ष का वनवास, त्रिगुण में सुख की धारा बह गई और भरत ने रो रो के कहा कड़वे शब्दों में, मां वरदान मांगते समय तेरी जिब्या में कीड़े तक नहीं पड़े। मैया नी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दिए री बन में, ओ मैया तेने। जदपि भरत तेरा ही जायो, जदपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख न जायो, अपना पत तन आप कमायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दिए री बन में, हो मैया तेने काठानी मन में। ये 100 रुपए का पुरस्कार 100 रुपए का पुरस्कार हमें मिल रहा है, आशीर्वाद स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। कहा भरत ने मां के कही इन महलों को छोड़ के मेरा भाई मेरी माता श्री बनमन भटक रहे हैं, आज ना जाने कहां पर होंगे। क्या महल छोड़वा नहीं रे मरैया, सिया सुकुमार संग दो भैया,